अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा आदि कलंदर थी। वो अपने वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाली चौथी बेटी थी, इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया और बसरा शहर में मतवल्लिद हुई, इसलिए बसरी कहलाई। आप बहुत ज्यादा आबिदा, जाहिदा, साबरा, शाकरा और कश्फो करामत वाली थी। बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में एक साब फैज के लिए हाजिर होते थे। हजरत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी ख्वातीन के लिए मशले राह है, जिस पर चलकर वो ना सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आकबियत भी संवार सकती हैं। नाजरीन, आप एक मुत्तकी और मुतवक्किल बुजुर्ग हजरत शेख इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ पैदा हुई। आपकी विलादत के वक्त घर में फाकों की नौबत थी, लिहाजा आपकी वालदा ने शेख इस्माइल से कहा कि कुछ पड़ोस से कर्ज ले लें ताकि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाए। आपके वालिद मोहतरम ने मजबूरी के आलम में आधी रात को पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि गैर अल्लाह से सवाल करना इनकी गैरत ईमानी को गवारा न था। नाजरीन, पड़ोसी नींद में था, इसने दरवाजे खटकने की आवाज ना सुनी और ना दरवाजा खोला, बस आप खाली हाथ वापस लौटे तो आपकी वालदा बहुत परेशान हुई। शेख साहब परेशानी के आलम में सो गए। नाजरीन, ख्वाब में सरकारे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बेटी की विलादत पर मुबारकबाद दी और फरमाया, इस्माइल परेशान ना हो, तेरी ये बच्ची आरफा कामिल होगी। अगर माली परेशानी है तो सुबह हाकिम बसरा ईसा जरदान के पास जाना, मेरी तरफ से एक खत लिख लेना कि तुम मुझ पर हर रोज 100 मरतबा और हर जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद भेजते हो। इस जुमेरात को तोहफा देना भूल गए, इसलिए 400 दिनार बतौर कफारा खत देने वाले को दे दो। नाजरीन, सुबह जब शेख साहब खत लेकर हाकिम बसरा ईसा के पास गए तो इसने नहायत मुदबाना अंदाज में शेख साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद फरमाया और इसी खुशी में 1000 दिनार गुरबा में तकसीम किए और 400 दिनार शेख साहब को दिए। जब हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा 5 साल की हुई तो वालिदैन का साया भी सर से उठ गया। 8 वर्ष की उम्र में बसरा सख्त कहत का शिकार हो गया और किसी शक्की अल कल्ब ने पकड़कर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बसरा के मतमूल शख्स अतीक के हाथों बेच दिया। आपका हाकिम बहुत जालिम था, जिसकी वजह से हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हर दुख को सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त किया। नाजरीन, एक रात छोटे से कमरे में मिट्टी के दिए की रोशनी में एक खूबसूरत बालिग लड़की बारगाह इज़्ज़ी में नहायत खुशू गुज़ू के साथ महवे जिक्र फिक्र थी कि इसके आका की आंख खुल गई। उसने कमरे में रोशनी देखी तो उठकर एक छोटे से सुराख से अंदर झांकने लगा। इस वक्त वो लड़की, जिसका नाम राबिया था, निहायत ही अज्जो इंकसारी से कह रही थी, ए हुक्मुल हाकिमीन, मैं यतीमुल मुब्तला मुसीबत हूँ, गुलामी की जंजीरों ने मुझे जकड़ रखा है, दुख दर्द और जोरो सितम बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद सब्र मेरी मंशा, मकसूद तेरी रजा जोई है। ए रब्बुल इज्जत, मैं कल्ब और रूह से तेरी इताअत की तमन्नाई हूँ। मुझे रात को सुकून तेरी इबादत से मुयस्सर आता है, मगर बेबस लाचार हूँ। मैं एक लम्हा भी तेरे जिक्र से ना हटती, मगर तुमने मुझे एक पत्थर दिल इंसान के हाथों में सौंप दिया है। इसके आका ने जब ये अल्फाज सुने तो लर्जा बरांदाम होकर तड़प उठा। इसने दोबारा रोजन से अंदर की जानब झांका तो यूं महसूस हुआ जैसे राबिया के सर पर कोई नूरानी चिराग रोशन हो, जिससे सारा कमरा नूर बना हो। नाजरीन, वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो राबिया उठ खड़ी हुई। आका ने दिलगीर आवाज में कहा, राबिया, मैं अपनी खिताओं की माफी मांगता हूँ, अब से तुम आजाद हो, दिल चाहे तो मेरे पास रह सकती हो और अगर कहीं जाना चाहती हो तो मालिकुल मुख्तियार हो। नाजरीन, हजरत राबिया को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला ने इसकी फरियाद सुन ली। ताजिर अतीक की गुलामी से आजाद होने के बाद सईदा राबिया बसरा से एक बड़े इल्मी मरकज कूफा चली गयी, जहाँ इस वक्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। वहाँ आपने कुरान हिफ्ज किया।
इसरार व फ़क़ह हदीस तफसीर को खूब समझा, बहुत सी अहादीस मुबारक अज़हर की, क्योंकि इन दिनों हिफ्ज़ व हदीस की बुनियाद तालीम व तअल्लुम थी। नाज़रीन, तालीम से फरागत के बाद वो दिलो जान से इबादत और रियाजत में मशगूल हो गईं। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ज़ाहिदाना जिंदगी की इब्तिदा की थी तो इस वक्त और बाद में भी शादी के पैगामात आते रहे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने, जो इल्म तसूफ में हज़रत राबिया का हमपल्ला थे, शादी का पैगाम दिया तो आपने इसे अरसे तक अपने घर नहीं आने दिया। किसी ने शादी न करने की वजह दरियाफ्त की तो जवाब दिया कि जो मुझे 3 बातों से छुड़ा दे तो मैं इससे शादी कर लूंगी। इस्तफसार पर फरमाया कि पहली बात यह है कि क्या मैं अपना ईमान सलामत ले जाऊंगी, दूसरी बात कि क्या क़यामत के दिन मुझे मेरा नामा इमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और तीसरी बात यह है कि जब रोज़े हशर दाहिने हाथ वाले बतरफ जन्नत और बाएं हाथ वाले बजानब जहन्नम जाएंगे तो मैं किन लोगों में शामिल होंगी। पूछने वाले ने कहा कि इसका इल्म तो सिर्फ बारी ताला को है। तो हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बस यही बात है और मुझे इन बातों की फिक्र है, लिहाजा मैं अपने शोहर के लिए क्यों कर वक्त निकाल सकती हूँ। नाज़रीन, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा के ईमान व इस्तक़लाल की जो कैफियत थी इसको बयान करना मुश्किल है। एक दफा आप रज़ियल्लाहु अन्हा दौरान नमाज सो गईं, इतने में एक चोर आ गया और चादर उठाकर चल दिया, मगर इसे दरवाजा नजर न आया। इसने घबरा कर चादर रख दी तो दरवाजा नजर आ गया। 3 दफा ऐसा ही हुआ। चोर को आवाज आई, अब भी तू बाज ना आया तो दैमी अंधे हो जाओगे। इस घर की मालका हमारी दोस्त है, इसने अपने आप को हमारी हिफाजत में दे रखा है। एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है। नाजरीन, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में अमलन नाफिज किया। एक बार आपके यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। इत्तफाक से वो खाने का वक्त था। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी खादमा को अलग बुलाकर पूछा, मेहमानों की तवाज़ा के लिए घर में कुछ खाने को है? खादमा ने बताया कि सिर्फ एक रोटी मौजूद है। हजरत राबिया ने फरमाया कि एक रोटी से क्या होगा, मेहमानों के हिस्से में एक टुकड़ा ही आएगा। ये कहकर आप मेहमान दरवेश के पास तशरीफ ले आई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सवाली ने दर पर सदा दी। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि वो रोटी इस जरूरतमंद को दे दो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। खादिमा ने आपके हुक्म की तमील की और हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा मेहमानों के साथ मसरूफ गुफ्तगू हो गयी। कुछ देर बाद खादिमा हाजिर हुई और उसने अर्ज किया, एक शख्स खाना लेकर आया है, कितनी रोटियां? हजरत राबिया बसरी ने खादिमा से पूछा। जब खादिमा ने बताया कि 2 रोटियां तो आपने फरमाया कि इसे वापस कर दो, वो शख्स गलती से हमारे घर आ गया है और वो खाना हमारा नहीं है। खादिमा ने रोटियां वापस कर दी। नाजरीन, थोड़ी देर बाद खादिमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लेकर आया है। हजरत राबिया बसरी ने रोटियों की तादाद पूछी तो आपको बताया गया कि 5 रोटियां। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब फरमाया, इस बार भी खाना लाने वाले से गलती हो गई, इससे कह दो कि वो खाना हमारा नहीं है। फिर तीसरी बार एक शख्स और खाना लेकर आया। फिर जब खादिमा ने आपको बताया कि 11 रोटियां हैं तो हजरत राबिया ने मुस्तरद के लहजे में फरमाया, हाँ ये खाना हमारा ही है, इसे कबूल कर लो। खादिमा ने खाना लाकर दरवेश मेहमानों के सामने सजा दिया। फिर जब दरवेश खाना खा चुके तो एक मेहमान ने अर्ज किया कि 3 मुख्तलिफ अशखास खाना लेकर आए, 2 अफराद को आपने वापस कर दिया, मगर तीसरे शख्स को लाए खाने को आपने कबूल फरमा लिया। आखिर ये क्या राज है? हजरत राबिया ने दरवेश को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, एक के बदले 10 और आखिरत में 70 दूंगा। इस हिसाब किताब की बुनियाद पर मैंने 2 आदमियों को वापस लौटा दिया और एक शख्स का खाना कबूल कर लिया। मैंने अल्लाह की राह में सवाली को 1 रोटी देकर राज़िक़ आलिम से सौदा किया था। फिर एक शख्स 2 रोटियां और दूसरा 5 रोटियां लेकर आया। मैंने जान लिया कि ये हिसाब दुरुस्त नहीं है। तीसरा शख्स 11 रोटियां लेकर आया तो मैंने किसी तरद्दुद के बगैर उन्हें कबूल कर लिया। ये ऐन हिसाब के मुताबिक है और देने वाले की शान और ज़ाकी को जाहिर कर रहा था। 10 रोटियां मेरी 1 रोटी के बदले में थी और जो रोटी मैंने सवाली को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी थी। नाजरीन, हजरत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की सब्र व क़नाअत और तवक्कुल की शान देखकर तमाम दरवेश हैरत ज़दा रह गए। नाजरीन, एक मरतबा कुछ बुजुर्ग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम अल्लाह की इबादत किस गर्ज से करते हो? एक ने कहा आतिश दोज़ख की खौफ से, दूसरे ने कहा जन्नत के लिए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये खौफ व तमा की इबादत तो
बहुत बुरी है। पूछा, फिर आप किस लिए इबादत करती हैं? क्या आपको कोई तमा नहीं है? फरमाया, पहले हमसाये की तलाश करो, फिर घर की तलाश होनी चाहिए। इसलिए जन्नत और दोज़ख का अदम वजूद बराबर है। अगर जन्नत और दोज़ख न होती तो इसकी इबादत ही न की जाती। कितना ही अच्छा हो के इसकी इबादत इसके लिए की जाए। सब खामोश हो गए। नाज़रीन, आप एक मर्द कामिल की सी अक्ल रखती थीं। दकीक मसला भी आसानी से हल कर दिया करती थीं। आपकी महफिलों में बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाया करते थे, जिनमें हजरत सुफियान सूरी, हजरत मालिक बिन दिनार, हजरत सालेह, हजरत शफीक रहमतुल्लाह काबिल जिक्र हैं। एक मर्तबा जब रुकबते दुनिया पर गुफ्तगू हो रही थी तो हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सुफियान सूरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम बेहतर सूफी होते अगर दुनिया की मोहब्बत न होती। हजरत सुफियान ने पूछा, आपने किस चीज में रुगबत देखी है? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम बातें बहुत करते हो। इससे हजरत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हु की मुराद ये थी कि दुनिया की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता जो आम लोग करते हैं। आपकी इलालत की खबर पाकर हजरत सुफियान सूरी रज़ियल्लाहु अन्हु आप रज़ियल्लाहु अन्हु की इयादत के लिए गए। आपकी इतनी हैबत थी कि आप खामोश रहे और जुबान से कुछ न निकला। आखिर आपके फरमाने पर सुफियान सूरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप अपनी सेहत के लिए दुआ कीजिए। फरमाया कि जानते हो कि इलालत इसके हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, और फिर ऐसा कहते हो मैं इसकी मर्जी के खिलाफ इससे क्यों दरख्वास्त कर सकती हूँ कि दोस्त की मर्जी के खिलाफ करना दुरुस्त नहीं। नाजरीन, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु एक से ज्यादा हज किए। नाजरीन, हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक से ज्यादा हज किए, लेकिन इनका ज़माना मुतय्यन करना दुश्वार है क्योंकि इस ज़मन में तारीख खामोश है। वसाल से कबल आप पर न कहा तो नौतवानी गालिब आ गई। हर वक्त गिरिया का आलिम तारी रहता था और दुआ करती थी कि जो मर्ज मुझे लाहिक है इसका इलाज किसी तबीब के पास नहीं है, इसलिए मुझे मौत दे दे। हफ्ता भर में थोड़ा सा खाती थी, गोशा तन्हाई में जिक्र इलाही में मसरूफ रहती थी। एक छोटे से बांस पर अपना कफन लटका रखा था। आखिरी अयाम में खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जब मौत करीब आ गई तो खादमा से कहा, मेरी वफात का इल्म आम ना हो, बालों का जिब्बा जो मैं पहनती थी और सामने लटका हुआ है इसी का कफन दिया जाए और सर को स्याह चादर से ढांप दिया जाए। और जब आपकी रूह मुबारक कफस अंसरा से परवाज हुई तो कलमा शहादत पढ़ रही थी। चुनाचा तजहीज़ व तकफीन के बाद आशिका सादिका को बसरा ही में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाजरीन, आपकी जिंदगी से ये सबक मिलता है कि मारिफत इलाही के दरवाजे मर्दों औरत सब के लिए खुले हैं। इसकी राह पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है। बाकी फजलो करम करने वाला अल्लाह ताला है कि वो सजदों को शर्फ मकबूलियत बख्शे। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। शुक्रिया।